नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सौड़ं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल में हम श्रावक के जो है व्रतों का, श्रावक के जो व्रत है उनकी चर्चा कर रहे हैं। श्रावक के जो 12 व्रत है ना, कौन कौन से होते हैं 12 व्रत? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। बराबर, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये होते हैं श्रावक के 12 व्रत। तो इन 12 व्रतों की हमारी चर्चा चल रही थी। इनमें से 5 अणुव्रतों की बात हम कर चुके हैं। 3 गुण व्रत में अंतिम जो अनर्थ दंड त्याग व्रत है उसकी चर्चा अपनी चल रही है ना। अभी तक हमने 2 प्रकार के अनर्थ दंड पढ़े। कौन कौन से? एक अपध्यान, दूसरा पापोपदेश। अपध्यान किसे कहते हैं? किसी का बुरा सोचना, है ना, इसका बुरा हो जाए, इसका बिगाड़ हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इस प्रकार की जो व्यर्थ में हमारी सोच बनी रहती है वो अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। दूसरा पापोपदेश। पापोपदेश माने वचनों से किसी को उपदेश देना। कैसा उपदेश देना? कि ऐसा उपदेश देना जिससे पाप होता हो, पाप का उपदेश देना, है ना। हिंसा आदि का उपदेश देना, पाप का उपदेश देना, वह पापोपदेश नाम का दूसरा अनर्थ दंड है। तीसरा अनर्थ दंड है जिसकी चर्चा अपन शुरू करेंगे, प्रमादचर्या। क्या नाम है? प्रमादचर्या। प्रमादचर्या किसको बोलते हैं तो अपन पढ़ते हैं। आइए पहले इसका छंद पढ़ लेते हैं। छंद नंबर 13। ठीक है, आज से छंद नंबर 13 शुरू हो रहा है। कल तक हमने 12 नंबर के छंद तक की बातें करी थी। ठीक है भैया, सब लोग को एक लाइन पे है ना सब? खिचड़ी तो नहीं बन रही है किसी के यहाँ कि भैया क्या पढ़ा रहे हो, सब खिचड़ी बन गई? नहीं ना, ठीक है। चलो, छंद नंबर 13। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष कर तार कथा कब हूं न सुनीजे, और हूं अनरथ दंड हेतु अघति न कीजे। 12वें छंद की आखिरी की 2 लाइन में पापोपदेश और अपध्यान, इन 2 अनर्थ दंड की बात थी। अब ये जो 13वां छंद है इसकी 4 लाइनें। अनर्थ दंड कितने होते हैं सार्थक? कि 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं। ठीक है, उन 5 में से 2 की बातें हम कर चुके हैं। अब 3 और अपने को पढ़ना है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इनमें अगले 3 अनर्थ दंड की बातें बताई। ठीक है, और लास्ट लाइन में उसको कंक्लूड करा है कि और भी इस प्रकार से जो भी अनर्थ दंड है वो अघ माने पाप के कारण होते हैं, इसलिए उन्हें मत करो, है ना। आइए अपन शुरू करते हैं तीसरे नंबर का अनर्थ दंड समझना, जिसका नाम है प्रमादचर्या। किसे कहते हैं प्रमादचर्या? कि सबसे पहला प्रश्न कि प्रमाद मतलब क्या होता है? प्रमाद मतलब पता है? अपन पहले भी पढ़ चुके। प्रमाद मतलब आलस, है ना। प्रमाद मतलब आलस। ये बहुत प्रमादी है, ऐसा होता है ना, बहुत प्रमादी है, प्रमाद आ गया। प्रमाद मतलब होता है आलस्य, है ना। मतलब बिना देखे, बिना सोचे समझे ऐसे काम करना। जैसे बोलते हैं ना अपन बहुत बार कि अगर आप झाड़ू लगा रहे हो तो क्या करो? देख करके झाड़ू लगाओ, प्रमाद मत करो। प्रमाद मत करो मतलब कि बिना देखे लगा रहे हो, ऐसा नहीं। आलस नहीं करो, उसको देखो। देखो कोई जीव तो नहीं है। अपन बैठ रहे तो देख करके बैठो, चल रहे तो देख करके चलो। प्रमाद नहीं करना, है ना। प्रमाद मतलब आलस। तो प्रमादचर्या माने आलस की जो भी प्रवृत्ति अपनी होती है वह पाप बंध का कारण है। देखो क्या लिखा है, कर प्रमाद, प्रमाद करके, जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। जल मतलब पानी, भूमि मतलब धरती,
है ना। पृथ्वी, वृक्ष माने पेड़ आदि, पेड़ पौधे पत्तियां, पावक माने अग्नि, न विराध माने इनकी हिंसा नहीं करना। प्रमाद की वजह से जल, पृथ्वी, अग्नि, वनस्पति, वृक्ष आदि इनकी हिंसा नहीं करना, वह प्रमादचर्या त्याग, अनर्थ दंड त्याग नाम का व्रत है। प्रमाद के वश होकर पानी ढोलना, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, आग लगाना, इनका त्याग करना, अर्थात 5 स्थावर काय के जीवों की हिंसा न करना, उसे प्रमादचर्या कहते हैं। देखो ये किसके लिए बात चल रही है? ये बात चल रही है अणुव्रति के लिए। अणुव्रति कौन? कि जिसने ऑलरेडी जीवों की हिंसा का त्याग कर रखा है। कर रखा है ना अणुव्रति ने त्याग। हाँ, त्रस जीव त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना सहारे, कि उसका त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग है, पर जो स्थावर जीव है, कौन कौन से होते हैं स्थावर जीव? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ये 5 स्थावर जीव है। तो ये जो 5 स्थावर जीव है, इनकी भी व्यर्थ में हिंसा नहीं करता। ठीक है, ये वही व्यर्थ में हिंसा करने की बात यहाँ पे कनेक्ट हो गई, हुई कि नहीं कनेक्ट? प्रमादचर्या में क्या लिखा है वहां पे, नीचे पढ़ो वापिस से, क्या लिखा है कि प्रमाद के वश होकर 5 स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, वह प्रमादचर्या अनर्थदंड त्याग व्रत है। तो आप बोलोगे कि ये तो रिपीट हो गया। रिपीट हो गया ना, जब अहिंसाणु व्रत में भी बात हो गई थी कि स्थावर जीवों की व्यर्थ में हिंसा नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे इसको रिपीट क्यों कराए? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? क्यों हम यहाँ पे क्यों रिपीट करा? ये तो बात पहले हो चुकी थी कि सुनो सुनो, ये जो गुणव्रत है ना, गुणव्रत क्या करते हैं कि अणुव्रतों के गुणों की वृद्धि करते हैं, अणुव्रतों को और पक्का बनाते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लिंक तो होगा ही उससे। जब तक लिंक नहीं होगा तब तक वो उससे रिलेट कैसे करेगा कि हाँ ये गुणव्रत जो है इससे अणुव्रत पक्के होते हैं, इसलिए। ठीक है ना। अब एक एक बात अपन थोड़ा समझते हैं। प्रमाद के वजह से, अब प्रमाद के वजह से क्या हम पानी वेस्ट करते हैं? क्या हम पानी ढोलते हैं? एक एक एक्टिविटीज अपन थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। बताओ भैया जल्दी जल्दी, बच्चों बड़ो, अरम भैया, प्रमाद माने आलस की वजह से या बिना विवेक के क्या हम पानी खर्च करते हैं? क्या नहीं? अरे बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। कार, आपको चलो एक एग्जांपल, आपको कार धोनी है और आपके पास में 2 ऑप्शन है कि या तो एक मग में थोड़ा सा पानी लो और धीरे धीरे थोड़ा पानी डालो फिर साफ करो, फिर थोड़ा पानी डालो फिर साफ करो, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में कि बस नल में पाइप लगाया और सर करके पाइप में से पानी आया, कार पूरी साफ। बताओ अपन क्या करना चाहते हैं? पाइप लगाओ और साफ करो। अरे ऐसा ही करते हैं ना सभी लोग। ठीक है, तो ये क्या है कि कौन इतनी मेहनत करे, और उतनी मेहनत के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पानी छानो, है ना, क्योंकि बिना छाने पानी से तो कार धोएगा नहीं अणुव्रती। तो पहले पानी छानो। अब आप बोलोगे क्या पीने का पानी तो छानते नहीं बनता, अब कार धोने के लिए भी कैसे पानी छानेंगे? सोचो, आलस आता है ना। अरे पीने के पानी छानने में लोगों को आलस आता है, तो कार धोना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़े धुलते ना ये साफ घर की सफाई करना, इसमें कितने जीवों की हिंसा होती है अपने को पता ही नहीं चलता। क्यों होती है? मात्र अनछना पानी यूज करने से। वो अनछना पानी हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि छानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, आलस है। तो ये प्रमाद, उस प्रमाद की वजह से पानी के जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती है? बताओ प्रमादचर्या, पानी ढोलना, वेस्ट करना। बताओ गर्मी के दिनों में कितनी बार नहाते हम? 2 बार, 3 बार, 4 बार, जिसको जैसी इच्छा होती है। और कितने लोग मग्गा और बाल्टी लेकर के नहाते हैं, और कितने लोग सीधे शावर चला देते हैं। हाँ, क्या अपन तो बस शावर चालू करेंगे और मस्त नीचे खड़े होकर नहाएंगे। तो ये प्रमादचर्या है, अनर्थ दंड है। समझ में आया सबको? जहां हम पानी को छान करके यूज कर सकते थे, वहां पर हम बिना छाने उसको व्यर्थ में ढोल रहे हैं। ऐसे ही बाथरूम में अपने को यूज करना रहता है, वॉशरूम में यूज करना रहता है, तो अपन क्या करते? अब मैं बार बार अपन बोलता हूँ
पर सब अपने अपने हिसाब से लगाना। हो सकता है बहुत लोग नहीं भी करते हो, या चलो अपन नहीं बोलता हूँ मैं, लोग क्या करते हैं, मैं लोगों की बात कर लेता हूँ। क्या करते हैं भैया लोग कि फ्लश चालू कर देते हैं, है ना, फ्लश चालू करा और सब साफ हो गया, सब क्लीन हो गया। पर उस फ्लश में इतना अनछना पानी बहता है कि नहीं बहता है, कि छना हुआ क्यों? वो जो फ्लश का जो पानी जिस बकेट में रहता है उसमें आप छान करके पानी डालते हो क्या? बिना छना पानी इतने प्रेशर से चला जाता है और जीव मर जाते हैं। और इसी जगह हम क्या कर सकते थे कि किसी बाल्टी में पानी छान करके रख सकते थे और उस बाल्टी से पानी डाल सकते थे। काम दोनों में सफाई का होगा, पर एक में काम होगा हिंसा से, एक में काम होगा अहिंसक। अब तय अपने को करना है कि हमको हिंसा करनी क्या हिंसा। और ये वो वाली हिंसा है जो हम व्यर्थ में कर रहे हैं, इसलिए उसको अनर्थ दंड में लिया ना। फ्लश से ही आप साफ करो, ऐसा कोई नेसेसिटी तो है नहीं। आप अननेसेसरी फ्लश यूज करके हिंसा को, पाप को आमंत्रण देते हो, इसलिए इसको अनर्थ दंड बोला, व्यर्थ में। समझ में आ रहा है क्या? संस्कृता संस्कृति है ना, अनर्थ दंड ये हुआ पानी के संबंध में। दूसरा, जमीन खोदना। जमीन खोदते हो क्या? व्यर्थ में जमीन भी खोदते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, बैठे 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 क्या करें, चलो खोदना शुरू कर दिया। गार्डन में जैसे बच्चे बैठे रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ पत्थर लिया, पत्थर से शुरू कर दिया, गड्ढा बना दिया, या फिर कहीं और जा रहे हैं सड़क खोद दी, मिट्टी निकाल दी, इधर से मिट्टी निकाल के इधर मिट्टी लगा दी, है तो उसमें पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा बनती है। ऐसे काम से बचना। वृक्ष काटना। वृक्ष काटते कि नहीं काटते? कि वृक्ष काटते। अब देखो किसी का प्रोफेशन ही वृक्ष काटना हो वो अलग बात है, पाप तो उसको भी लग रहा है, पर यहाँ पे अनर्थ दंड में लिया है कि व्यर्थ में ही फूल पत्ती तोड़ना। हाँ, गार्डन में खेलने के लिए गए और फूल तोड़ने लग गए, पत्तियां तोड़ने लग गए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि एक फ्लावर अपने हाथ में और उसकी एक एक पंखुड़ी निकालते हैं। मैं एग्जाम में पास होऊंगा, मैं एग्जाम में पास नहीं होऊंगा, फिर मैं एग्जाम में पास होऊंगा, मैं एग्जाम में पास नहीं होऊंगा, और फिर आखिरी में जो पत्ती बचती है वो होने वाला है। ऐसा करते लोग, ये अनर्थ दंड है। आप व्यर्थ में उस पत्ती की, उस फूल में जो जीव है उनकी हिंसा कर रहे हो, है ना। गार्डनिंग करते हैं, अलग अलग शेप में पौधे काटना, सब करना है, सब अनर्थ दंड नहीं, व्यर्थ के पाप है। चौथा, आग लगाना। आग लगाते हैं क्या अपन? कौन सी वाली आग? हाँ, व्यर्थ में आग कैसे लगाते हैं? कि आग यहाँ पे अकेली फायर को ही मत समझना, वो तो है ही। उसके अलावा, उसके अलावा बिजली जो है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी अग्नि का एक में आते जीव, है ना। जो हम घर में गैस जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, बहुत आदत होती है अपनी, क्या आदत होती है कि मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और मोबाइल निकाल के चले गए, पर स्विच बंद नहीं करा। होता है ना ऐसा बहुत बार, स्विच बंद नहीं करा। तो ये क्या है कि वो निरंतर उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई हो रही है, मतलब बिजली का तो उसमें चल ही रहा है ना प्रवाह। इससे क्या होता है, अग्नि का एक जीवों की हिंसा बनती है लगातार। तो ये छोटी छोटी चीजें जो अपने को ध्यान देनी चाहिए, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आपको। इसको करने से कोई आपके ऊपर धर्मात्मा का टैग नहीं लगेगा कि अरे वाह ये तो जैसे मोबाइल निकालते ना ऐसे स्विच बंद कर देते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, बेसिक, कि इतना तो हमको ध्यान रखना चाहिए। अरे जिस रूम में हम नहीं है उस रूम के लाइट पंखे बंद रखो। हाँ, एसी को कम से कम चलाओ, वैसे तो चलाना ही नहीं चाहिए, पर जो चलाता हो वो कम से कम चलाओ। अब एसी भी चला के सोएंगे और रात में तीन तीन रजाई ओढ़ के सोएंगे, तो भैया एसी चलाना ही क्यों है जब रात में इतनी ठंड लगनी है तो, कि नहीं वो तो हम चलाएंगे। तो उतने जीवों की हिंसा भी होनी है, ये याद रखना। अहिंसक एसी का तो आज तक इन्वेंशन नहीं हुआ है भैया, किसी को पता हो तो बताना अहिंसक एसी का इन्वेंशन हुआ हो तो। ट्यूबलाइट अननेसेसरी जलती रहती है ना। इनका ध्यान रखना। ऐसे अनेक अनेक जो पाप है, व्यर्थ में जो स्थावर जीवों की हिंसा है, उनका त्याग करना। ठीक है। अब आप बोलोगे कि पानी ढोलने में क्या होता है, पानी तो हमारे पास बहुत है, अगर हमने फ्लश चला भी दिया तो उसमें नुकसान क्या हुआ? क्यों ना होता, क्या नुकसान हुआ? वो तो हम क्या, पूरी दुनिया ही फ्लश चलाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब आपके लिए, सबके लिए एक प्रश्न है
प्रश्न ये है कि आराध्या से दो काम हुए। क्या काम हुआ कि एक तो एक कटोरी घी ढुल गया, एक कटोरी घी ढुल गया, और दूसरा क्या हुआ, एक घड़ा पानी ढुल गया, एक घड़ा पानी ढुल गया। अब बताओ अपने को ज्यादा दुख किसमें होता है, ईमानदारी से बताना। घी ढुलने में दुख होगा पक्का? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पानी ढुलने का दुख है? घी ढुलने से दुख है, और बहुत नुकसान हो गया है। घी के भाव मालूम है तुमको? 500 रुपए का भाव है घी का, और पानी, पानी तो फ्री में आता है। क्यों? एक कटोरी क्या, एक चम्मच भी घी ढुल जाता है ना, तो अपन ऐसे उठा लेते हैं, साफ कर लेते हैं। करते कि नहीं करते हो? और पानी, पानी तो कितना ढुल जा रहा है, हम तो पाइप लगा लगा के पानी ढुलते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि वो जो एक कटोरी घी ढुला, उसमें ज्यादा जीवों की हिंसा हुई कि जो एक घड़ा पानी ढुला उसमें ज्यादा जीवों की हिंसा? पानी में ज्यादा जीवों की हिंसा है। अरे घी तो फिर भी मर्यादा का होता है। मान लो अटपेरा घी है, जिसमें जीव है ही नहीं, शुद्ध घी है ना, उसमें उसके गिरने से कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ, जीवों का तो घात नहीं हुआ, जीवों की हिंसा नहीं हुई। पर अगर आपने पानी भी ढोला ना, एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? कब पढ़ा था अपन ने, बाल बोध में पढ़ के आए। 36,400 कितने तो साइंटिस्ट लोगों ने तो देख के बता दिए। हाँ, और केवली भगवान ने तो कब से कहा है, असंख्यात जीव होते एक बूंद अनछने पानी में। अपने को उन जीवों के मरने का कुछ लगता ही नहीं है। बताओ हमारे घर में अगर दो बड़े बड़े वो हो ड्रम, बड़े ड्रम हो, एक ड्रम पानी का हो और एक ड्रम घी का हो, और दोनों में ऐसा सिस्टम है कि बस नल चालू करो और घी आ जाएगा, नल चालू करो और पानी आ जाएगा। अब गलती से आप नल चालू छोड़ के चले गए, हाँ, और आपको क्या लगा कि घी का नल चालू रह गया, तो अपन टेंशन में आ जाते हो, अरे घी का नल चालू रह गया, घी बहेगा, घी बहेगा। फिर इतने में घर से फोन आया कि नहीं नहीं टेंशन मत करो, वो तो पानी का नल खुला था, घी वाला तो बंद था। अब बताओ अपनी सारी टेंशन कहाँ चली गई? अच्छा पानी का था, कोई बात नहीं, भी बंद करोगे तो चलेगा, पानी तो है। अरे वो पानी नहीं है, वो बहुत सारे जीव है उसमें, मर जाएंगे। समझ में आया सभी को? जितनी वैल्यू घी की करते हो उतनी पानी की करो। एक एक चीज, अगर घी के जैसा पानी को समझ जाओगे तो बहुत सारे तो पानी की हिंसा से अपन बच जाएंगे, सच्ची में बच जाएंगे। हाँ, हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, और अपन ने कुछ बढ़िया आइटम बनाई, क्या बनाया, दाल बाटी बनाई हो मान लो। अब उन्होंने बाटी चूरी और हम उनको घी दे रहे हैं, तो उन्होंने लगा कि नहीं 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 हमको नहीं चाहिए। अपन ने फिर बोला कि घी ले लो, नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती उसकी थाली में घी डाल देते हो क्या? कोई भी जबरदस्ती तो नहीं डालता है, वो थोड़ा बहुत डालेगा, बहुत सारा तो नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं चाहिए, और अपन भी क्यों अपना घी वेस्ट करो, उनको चाहिए ही नहीं तो अपन मत दो, अपने काम ही आएगा। पर कोई अगर ऐसा पानी के लिए करे तो अपन पानी के लिए क्या करते हैं, पानी के लिए चलो आपको नहीं चाहिए पानी, कोई बात नहीं मत लो, ऐसा तो कोई नहीं करता है। अरे पानी को सच्ची में घी की तरह समझो, बहुत हिंसा से बच जाएंगे, व्यर्थ में पानी वेस्ट करना बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक छोटा सा नियम तो ले सकते हैं अपन सभी, आज चतुर्दशी है ना, कि अष्टमी और चतुर्दशी 2 दिन हम वेस्ट नहीं करेंगे, यूज तो करेंगे, जितना हमको यूज रहेगा उतना अच्छे से यूज करेंगे, पर वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना सा नियम तो ले सकते हो। हाँ, भले ही अगली अगली अष्टमी, अब आज 14 से ना, अब अष्टमी आएगी थोड़े दिनों बाद, तो उस अष्टमी को हम क्या करेंगे, हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे, यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ सर ने बोला था मम्मी आज मैं नहाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमको पानी वेस्ट नहीं करना है। ऐसा मत बोलना आराम कि सर हमें तो आज नहाऊंगा ही नहीं, नहा तो लेना, वेस्ट मत करना। ठीक है, इतना सब ट्राई करके देखना सभी लोग, है ना। चलो अच्छी बात है। तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि दुख हमको किस में ज्यादा होता है, कि भैया दुख तो हमको होता है घी ढूंढने में, पर पाप किस में ज्यादा है, कि पानी ढूंढने में अधिक पाप है। इसलिए उसकी वैल्यू समझो। देखो कितने सारे पानी के दुरुपयोग पर कितनी बातें होती है, मंजन करते समय, ब्रश करते समय, है ना, अपन कितना सारा पानी ढोल देते हैं, ढोलते कि नहीं ढोलते? आगे नहाते समय, टंकी भरते समय, अब अपन ने तो मोटर चालू कर दी, टंकी ऊपर भर गई,
अब अपन कब मोटर बंद करते हैं कि जब थोड़ा पानी नीचे बहता है, अपने को आवाज आती है हाँ हाँ टंकी भर गई है, पानी बह रहा है, तो अपन जाके क्या करते हैं, मोटर बंद करते हैं, है ना। आजकल तो अलार्म भी आ गए, आप लोग अलार्म लगवा सकते हो अपनी टंकी में, वो खुद ही बोल देगा पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें, है कि नहीं। और हैंडपंप से पानी भरते समय, हैंडपंप यूज करा है आप लोगों ने कभी? और हम हैंडपंप यूज करा है? हाँ, कैसा होता है हैंडपंप? वो ऐसे 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 करके उसको, है ना, ऊपर नीचे करते हो, फिर उसमें से पानी आता है। तो हम जब उसको हिलाना बंद कर देते हैं, उसके बाद भी उसमें से पानी आता रहता है, जिसने यूज करा है उसको पता होगा, है ना। तो क्या होता है कि जब हम हिलाना बंद कर देते हैं, वो पानी धुलता रहता है, वेस्ट होता रहता है। इसलिए जब हमको लग रहा है कि हमारा घड़ा भरने वाला है, उसके पहले ही उसको बंद कर दो चलाना, तो वो पानी बचेगा, है ना। आगे, आंगन धोते समय, घर के बाहर अपन सफाई करते धोते तो ऐसे ही पाइप से चलता रहता है। कपड़े धोते समय, वॉशिंग मशीन में कितना सारा पानी अपना वेस्ट हो जाता है। और आजकल तो फुली ऑटोमेटिक मशीन, और फुली ऑटोमेटिक मशीन तो और ही गजब की है। पता नहीं आप में से किन किन के घर में होगी वो, हमारे पड़ोसी के, इसलिए मेरे को मालूम है। उसमें क्या, एक लेवल तक आपको पानी भरना पड़ता है, जब तक उतने लेवल पे पानी नहीं भराएगा ना, वो मशीन चलती ही नहीं है। मतलब उतना पानी तो वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ये बात तो पक्की है, मशीन में पानी छन के तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें तो प्रेशर से पानी जाना रहता है ना अंदर, बिना छना पानी जाता है मशीन में। मंदिर में पैर धोते समय, ये तो घर की बात है, मंदिर में भी पैर धोते समय अपन ने चालू कर दिया और छप 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 करके पानी वेस्ट होता रहता है। बर्तन साफ करते समय, बर्तन साफ करते समय तो बहुत होता है भैया। नल चालू ही छोड़ देते, अब कौन बार बार उसमें से पानी लेकर के बर्तन साफ करे, अपन तो नल चालू रखो और उसमें उसके नीचे अपन प्लेट लगा देंगे, सब साफ। ऐसा ही होता है ना, बर्तन कैसे साफ होते हैं कि एक टब में पानी भर के अपन ऐसे आराम आराम से धोते, इतना टाइम किसके पास में। और अपन तो धोते ही नहीं है, मान लो किसी के यहाँ पे कोई बर्तन धोने के लिए बाई आती होगी, तो वो तो इतना ध्यान नहीं रखेगी, उसको तो आपके घर, आपके जैसे और 4-5 घरों में जाना है, तो उनके पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो एक एक बर्तन को ले लेकर साफ करे। उन्होंने तो नल चालू करा और बर्तन नीचे रखे और सब साफ। तो पानी बहुत वेस्ट होता है उसमें। नल में टोटी नहीं लगाने से, नल बंद ही नहीं करा, चल ही रहा है, पानी बह रहा है, इस प्रकार से। हाँ, अग्नि संबंधी अनर्थ दंड। अग्नि संबंधी अनर्थ दंड माने, ये जो अग्नि का एक जीवों के रिलेटेड था, बच्चों के खेल खिलौनों में, है ना, मोबाइल आदि के चार्जिंग के समय, पानी गर्म करते समय। ये भी होता है ना, पानी गर्म करते अपन, एक तो अपन गैस पे गर्म कर रहे हैं, या दूसरा वो इमर्शन रॉड लगा के गर्म करते हैं, तो वो भी क्या अपन चालू करके भूल जाते हैं, वो तो जब बाथरूम में से धुआं निकलने लगता है तब पता चलता है ओ पानी इतना गर्म हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं और उसका बैलेंस बनाते हैं। ये पाप है सब, बहुत पाप लगता है इसमें। तो ये अपनी डेली की एक एक्टिविटीज बता रहा हूँ आपको, कोई बहुत दूसरी नहीं है, ये डेली की बात है। अच्छा, एक चीज और कि इनको करने से कोई बहुत बड़ा पाप नहीं लग जाएगा कि आप नरक निगोद में चल जाओगे, पर पाप तो पाप है ना। और इनके बारे में इतना गहराई से क्यों बताया जाता है, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे है कि जो अपन अननेसेसरी कर देते हैं, इनसे तो अपन सब बहुत इजीली बच सकते हैं, है ना, इसके लिए इनको इतना बताया जाता है। खाना बनाते समय, टीवी चलाते समय, मंदिर ऑफिस में भी व्यर्थ में लाइट जलती है ना। जरूरत नहीं है लाइट की, फिर भी लाइट जलाए रखी है ऑफिस में, इस टाइप से। पढ़ते समय कैसे अग्नि का एक जीवों की हिंसा होती है, लाइट जलाने में, हाँ, पंखा आदि चलाने में। तो ये बहुत बढ़िया बताया सर आपने। पढ़ने में तो बहुत जीवों की हिंसा होती है, तो अब से क्या करेंगे, बताओ जल्दी, क्या करोगे दिव्यांश? पढ़ाई नहीं करेंगे, क्यों, अपने को तो जीवों की हिंसा से बचना है ना। अरे भैया, उनमें यूं नहीं लिखा है कि पढ़ने में हिंसा होती है, पढ़ने में जो हम ध्यान नहीं देते हैं, व्यर्थ में लाइट्स जला के रखते हैं, है ना, पंखा चला के रखते हैं जबकि अपनों काम भी नहीं है, उनमें जो हिंसा होती है उन हिंसाओं से बचाओ। एक लाइट में अगर अपना काम होता हो तो 3-3 4-4 लाइट मत जलाओ। हाँ। अच्छा, एक चीज और भैया, आप लोगों को कहीं ऐसा लग रहा हो कि सर अगर हम ऐसा सब करेंगे तो फिर हमको सब लोग क्या बोलेंगे, सब लोग हमको कंजूस बोलेंगे कि ये तो बहुत कंजूस है। क्यों, क्या यार, तुम्हारे घर में हम मेहमान आए और तुम लाइट ही नहीं जला रहे हो। तो सुनो, जितनी लाइट में काम होता हो उतनी जलाना, अपने को रोज रोज दिवाली मनाने की जरूरत नहीं है।
जीवों की हिंसा होती है, जीवों की हिंसा होती है, ठीक है। वो बिजली का बिल आता है, वो तो बात की बात है, वो तो आएगा ही सही। जीवों की हिंसा बहुत होती है ना, कि नहीं मेहमान आए, वो एसी तो चलाना पड़ेगा, जबकि मेहमान को एसी की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम व्यर्थ में एसी चला के पाप का बंद कर रहे हो। समझना भैया, ध्यान देने की बातें सारी, ठीक है। आप बिल्कुल भी किसी की नजर में कंजूस नहीं बनोगे, और बनो तो बन जाना, पर पाप मत करना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं क्या, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। ये सामायिक पाठ में पढ़ते हैं ना अपन, कि आप जो अच्छे और बुरे कर्म करोगे उसका अच्छा और बुरा फल आपको ही मिलेगा, जिसके लिए कर रहे हो उसको नहीं मिलेगा। कितनी गजब की बात है कि नहीं, हमने तो हमारे बच्चे के लिए इतने सारे पाप करे, पर आश्चर्य की बात यह है कि उन सब पाप का फल आपको मिलेगा, बच्चे को नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? इसलिए किसी के मोह में इतने मत गाफिल हो जाना कि उसके कारण पाप तो हम करते रहे और वो तो हो जाएंगे, बाय बाय टाटा बोल के सी ऑफ कर लेंगे, और सारा पाप अपने को भुगतना पड़ेगा। सोचना, है ना। अब ये चीजें इतनी के बता रहे, क्या सर आप तो आत्मा की बात बताओ। अरे ये बातें तुम्हारी अच्छी होगी तो तुमको आत्मा अच्छी लगेगी। इतने सारे जीवों की हिंसा हो रही है, तुमको वो जीव तो आत्मा लगने चाहिए। आत्मा से जिसको प्रेम होता है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं तो बस मैं अकेला आत्मा हूं, मेरे को बस मुझसे ही प्रेम है, बाकी जनता पूरी दुनिया भाड़ में जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया भाड़ में जाए और मैं अकेला ही अच्छा हूँ। अपन ने बात की थी ना, सुखी रहे सब जीव जगत के। तो बताओ, जब आप अननेसेसरी लाइट बिजली पंखा चलाओगे तो अग्नि का एक जीव सुखी रहेंगे क्या? सोचो। जब हम वेस्ट करेंगे पानी, अननेसेसरी पानी ढोलेंगे, तो क्या वो जल का एक जीव सुखी रहेंगे क्या? और भगवान के सामने तो हम बोल के आते हैं कि हे भगवान सब जीव सुखी रहे, और हम ही सबको दुखी करते हैं। कैसे बात बनेगी, है ना। आओ तीसरा, अनर्थक अग्नि से हानि। अनर्थक अग्नि से हानि माने अननेसेसरी लाइट्स वगैरह जलाना, है ना। इससे नुकसान क्या है, कि सबसे बड़ा नुकसान तो है हिंसा होती है कि नहीं। दूसरा नुकसान सबसे बड़ा, आर्थिक व्यय बढ़ता है, हमारे खर्चे बढ़ते हैं। खर्चे बढ़ते कि नहीं, बिजली का बिल 5-5 हजार, 7-7 हजार, कहीं कहीं घरों में तो 10 हजार रुपए बिजली का बिल आता है। मतलब जितने 10 हजार रुपए में किसी व्यक्ति का पूरा महीने भर का खर्चा चल सकता है परिवार का, उतना तो हम क्या करते हैं, खाली बिजली का ही बिल भर देते हैं। अरे हमको क्या समस्या है, हम तो अमीर है, अपने पास तो कोई कमी नहीं है। तो भैया कमी नहीं है तो ऐसे वेस्ट क्यों करते हो? ऐसा नहीं करना कभी। व्यर्थ में बिजली ईंधन आदि की खपत होती है, अननेसेसरी बिजली खर्च होती है। हाँ, आपको पता है बिजली कैसे बनती है? किसी को आइडिया है कुछ, बिजली कैसे बनती है? बताओ भैया, पढ़ा होगा बच्चों ने, स्कूल में पढ़ाई करी होगी। काय में पढ़ाते हैं शायद, साइंस वगैरह में पढ़ाते हैं ना, फिजिक्स में। बिजली कैसे बनती है बताओ आराम। भैया कहीं कहीं पे बिजली पानी से बनती है, ऊपर से पानी को गिराते हैं और उससे नीचे बिजली प्रोड्यूस होती है, और कहीं पे हवा से बिजली प्रोड्यूस होती है, जैसे विंड मिल्स विंड वगैरह मिल्स से। वगैरह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है ना। कहीं कहीं पे तो पानी से बिजली प्रोड्यूस होती है। पानी के नीचे क्या करते हैं, ऐसे पंखे जैसा एक चक्री लगाते हैं, तो वो चक्री जितना तेज घूमती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण, मतलब वो जो मूवमेंट होता है, जितना तेज वो मूवमेंट होगा उतनी बिजली प्रोड्यूस होगी, है ना। तो अब मेरे को वो दो चीजों से घूमता है, या तो हवा चले तो वो पंखा घूमे, या फिर बहुत ऊंचाई से प्रेशर से उसके ऊपर पानी गिरे, तो पानी गिरने से क्या होगा कि वो घूमेगा। अब देखो, हवा से जो बिजली बन रही है उसमें तो कोई विशेष हिंसा नहीं, क्योंकि वो तो हवा ही चल रही है। पर जो पानी से बिजली बन रही है ना, वो बहुत खतरनाक है। कि भैया बहुत प्रेशर से पानी तो कहाँ मिलेगा, कि या तो कोई वाटरफॉल के नीचे या कोई नदी के पास में। अब वहां पे बताओ, मछलियां भी है, छोटे छोटे कीड़े भी है, पानी में तो कौन नहीं है। और वो सब जीव इतनी ऊंचाई से आके उस पंखे के ऊपर, कांटे के ऊपर गिर रहे हैं, वहां बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और सब बेचारे गिरते ही मर जाते हैं, और ऐसे बिजली बनती है। अब सोचो, उस बिजली को अगर हम वेस्ट करेंगे, अननेसेसरी जलाएंगे, तो हम कितने बड़े
पाप के भागीदारी बनते हैं। ठीक है, इसलिए कम से कम बिजली जलाना भैया। वायु का एक संबंधी अनर्थ दंड, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। वायु का एक जीव होता है ना, तो वायु का एक जीवों की अनर्थ दंड कैसे होता है? आंगोपांग के संचालन में। अभी जैसे अपन ये हाथ हिला रहे हैं, तो यहाँ पे जितने वायु का एक जीव तो सब जगह, जितनी जगह है वहां सब वायु का एक जीव। वायु हवा तो सभी जगह है ना, सब जगह वायु का एक जीव है। अभी अपन ऐसे हाथ हिला रहे हैं, तो यहाँ से मैंने हाथ हिला के यहाँ पे रखा, तो इस बीच जितने वायु का एक जीव होंगे, बादर बड़े थोड़े सूक्ष्म होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आर पार हो जाते हैं। पर अगर बादर वायु का एक जीव है, थोड़े बड़े हैं, तो जीवों की हिंसा होती है। तो क्या कर, अब चलना बंद कर दे, अब तुम तो सांस भी मत लेने दो, क्योंकि सांस लेने में भी जीव मर रहे हैं। कि बहुत अच्छी बात है सांस नहीं लेना पड़े, तो शरीर ही नहीं बचे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सिद्ध बन जाओ, वहां सांस लेने की जरूरत नहीं है। पर जब तक सिद्ध नहीं बन रहे हो, कम से कम अनर्थ दंड तो मत करो व्यर्थ में, है ना। व्यर्थ में अपने हाथ पैरों को मत घुमाओ। काम हो तो घुमाओ, पर अब अननेसेसरी घुमा रहे हैं तो इसमें पेन पेंसिल होने पर, पेन पेंसिल होने पर मतलब ये मैं समझूंगा, है ना, ये प्रेजेंटेशन पूछूंगा इसका क्या अर्थ है, क्यों लिखा है। खाली बैठे वस्तुएं बजाने लगना। खाली बैठे बैठे वस्तुएं बजाना मतलब, अब बैठे ही अपन स्कूल में टेबल पे, टीचर नहीं है, क्या करो, टेबल बजाना शुरू कर दो, तो क्या होगा? अरे जीवों की हिंसा होती है। ठीक है, चलते चलते पंखा एसी कूलर आदि चलाते समय, तो ये देखो, ये जितनी बातें यहाँ पे लिखी है ना, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कठिन है, इससे अच्छा तो अपन आज की क्लास में आते ही नहीं। क्यों? कम से कम इतनी चीजें नई नई मालूम नहीं पड़ती, अब तो सब छोड़ना पड़ेगी। ये देखो, छोड़ो नहीं छोड़ो वो आपकी पर्सनल बात है, छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ो तो कोई बात नहीं, आगे छूट जाएगा। पर अपने को समझ में तो आए कम से कम कि ऐसा करना गलत है। मैं देखो आपको यहाँ बिठा करके किसी को छुड़वा नहीं रहा हूं, पर हम इतना तो कम से कम समझ ले, क्या समझ ले, कि ऐसा करना सही नहीं है ना। अब व्यर्थ में ही हम पंखा चला रहे हैं, व्यर्थ में ही हम एसी कूलर चला रहे हैं। काम नहीं, तो काम हो तो फिर तो अलग बात है, पर जब काम ही नहीं है तो भी वो चल रहा है, तो अपन अननेसेसरी जीवों को मार रहे हैं ना उसमें। इसलिए ध्यान देना भैया सभी। हाँ, वनस्पति का एक संबंधी अनर्थ दंड बचने से किन क्रियाओं पर ध्यान दें? कि रसोई में सब्जी बनाने में, मतलब कि सुनो सुनो सुनो, जितनी सब्जी की जरूरत हो उतनी ही बनाए, है ना। अब घर में 4 मेंबर हो और 40 मेंबर का भोजन बना दिया, कि ऐसा ऐसा वैसे कोई करता नहीं होगा, तो उदाहरण है कि भाई जितने लोग हो उतना ही बनाओ। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा बना रहे फिर फेंक रहे हैं, कि नहीं हम फेंकते नहीं, हम तो किसी को दे देते, पर दे भी देते हो तो भी उसमें अपने एक्स्ट्रा बना के जीवों का तो घात कराई ना। जितना एक्स्ट्रा बनाया उतनी एक्स्ट्रा अग्नि जली। ठीक है, ध्यान रखना। औषधि में, औषधि में माने वनस्पति जो औषधियां होती है, जैसे अपनी वो औषधि नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको, गिलोय वगैरह होता है। अभी सब लोगों ने कोरोना लॉकडाउन में तो बहुत ऐसे काढ़े बना बना के पिए होंगे, किसी ने गिलोय का, किसी ने तुलसी का, किसी ने नीम का, पता नहीं काय काय का। हाँ, तो व्यर्थ में उसकी जरूरत नहीं है तो भी हम उसको तोड़ रहे हैं, दवाई के नाम पे तोड़े जा रहे हैं, दवाई के नाम पे घीस रहे हैं, बना रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी, तो वो अनर्थ दंड। सब्जी खरीदने में, घर सजाने में, घर सजाते कि नहीं, गार्डनिंग करते हैं, प्लांट्स वगैरह लगाते हैं अलग अलग, इनमें फंक्शन वगैरह करते हैं, इनमें डेकोरेशन वगैरह में, बगीचे में पेड़ को शेप में कटवाने में, इनमें हिंसा होती है। ध्यान रखने की बातें हैं। ठीक है, चलो तो इतना ही है। रत्नाकर शावकाचार्य जी में से भी थोड़ा सा पढ़ लें। आओ मैं सुना देता हूँ आपको। बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदना, पत्थर फोड़ने का आरंभ, जल पटकने का, सींचने का, छिड़कने का, अवगाहन करने का आरंभ। बिना प्रयोजन अग्नि भड़काने का, जलाने का, बुझाने का। कई आदत रहती ना, माचिस जला जला के साइड में रख रहे, माचिस तो कुछ नहीं, क्या करे, लाइटर जला रहे बैठे बैठे, वो ऐसे जो अपना लाइटर होता है ना, वो लाइटर जलाते हैं, माचिस जलाते हैं, लाइट बल्ब चालू करते हैं, इन सब में अग्नि का एक जीवों की हिंसा होती है ना।
दाबने का आरंभ, पवन चलाने का, फूकने का, पवन के यंत्र रोकने का, अग्नि में धमने का वृथा आरंभ, प्रयोजन बिना वनस्पति का छेदना, बिना प्रयोजन गमन करना, गमन कराना, ये समस्त कार्य करने को ब्रह्मचर्य नाम का नर्थदंड कहते हैं। ठीक है, ये पापोपदेश तो हम पढ़ चुके थे कल। तो इस प्रकार से यह अनर्थ दंड का जो है स्वरूप समझना। इसमें और भी विशेष बहुत है, पर इसका जिस्ट इतना सा है कि अननेसेसरी हम कुछ भी काम दिन भर में ना करें। कोई भी काम करने से पहले सोचे कि यार मैं पंखा चला रहा हूं तो मेरे को उसकी सच्ची में जरूरत है क्या, तो मैं चलाऊंगा, भले उसमें फिर मैं 3 पर भी चलाऊं या 5 पर भी चलाऊं, पर जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं नहीं चलाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि बाहर से लाइट्स बहुत अच्छे से आ रही है तो हम ट्यूबलाइट नहीं चलाएंगे, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आपको आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और उसके अलावा भी रत्नाकरण शावकाचार्य वैसे आप पढ़ करके और खुद भी थोड़ा रिसर्च करके ये पता कर सकते हो कि क्या क्या अनर्थ दंड होते हैं, व्यर्थ में कौन कौन सी हिंसा हम करते हैं प्रमाद की वजह से, है ना, विचार करना। चलिए, किसी का कुछ प्रश्न है क्या? अच्छा, एक्सरसाइज करने में भी हिंसा होती है क्या? बढ़िया। कि एक्सरसाइज करने में हिंसा होती है क्या? कि देखो, दो बातें हैं। आप तीन तीन चीजें, कोई भी काम कर, अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि या तो उस काम को करने में पुण्य लगेगा, या तो उस काम को करने में पाप लगेगा, और या फिर आपको उसमें शुद्ध परिणाम होंगे, ना पुण्य ना पाप, उल्टा निर्जरा होगी। तो तीन बातें हैं। अब देखो, एक चीज और बहुत अच्छी है, अपन उसको कुछ 1-2 क्लासेस के बाद करेंगे। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, याद रखना तीन चीजें। वापस से बताओ, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। क्रिया मतलब हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, ताली बजाना, जंप लगाना, है कि नहीं, ये है क्रिया। परिणाम मतलब हमारे भाव क्या है उसके पीछे, किन भावों के साथ हम कर रहे हैं। तीसरा अभिप्राय, इंटेंशन क्या है, किस लिए कर रहे हैं। देखो, एक तो जब कोई ताली बजाए, क्यों ताली बजाए, कि उसके अंदर बहुत भगवान की भक्ति आ रही है और भगवान की भक्ति की वजह से वो व्यक्ति ताली बजा रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है। और कोई क्या कर रहा है कि कोई सिनेमा हॉल में बैठे बैठे ताली बजा रहा है, कोई ऐसे ही टाइम पास ताली बजा रहा है। तब दोनों की एक्टिव क्रिया दोनों की सेम है। क्रिया क्या है कि भैया ये भी ताली बजा रहे, वो भी ताली बजा रहे, पर एक को सिनेमा में बैठे बैठे ताली बजाने में पाप लग रहा है, और एक को भगवान की भक्ति में ताली बजाने में पुण्य लग रहा है। कितनी गजब की बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका इंटेंशन अलग है। समझ में आया? उसके भाव अलग है। क्रिया भले ही सेम है, पर उसके भाव, उसके इंटेंशन अलग है, अभिप्राय अलग है। तो क्रिया, परिणाम, अभिप्राय बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी अपन कभी चर्चा करेंगे। चलो, दूसरी बात जल्दी से मेरे को बतानी, कल क्लास नहीं लगेगी, परसों क्लास लगेगी। अब से ऑल्टरनेट डेज क्लासेस रहेगी। कल क्लास की छुट्टी रहेगी, परसों शाम को 7:15 बजे कक्षा रहेगी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है।